भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो मौलिक अधिकार, तो सबसे पहले थोड़ा सा अधिकार, ये अधिकार क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लें। तो इसे एक उदाहरण से समझिए कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि आपके पिता की संपत्ति आपको मिलनी चाहिए और वो संपत्ति आपको मिल गई, तो वही अधिकार हुआ। अगर इसे अच्छे शब्दों में लिखने की कोशिश करें तो ये कह सकते हैं कि किसी मनुष्य के द्वारा किया गया ऐसा दावा जो समाज या सरकार के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया हो, अधिकार कहलाता है। तो आशा करता हूँ कि अधिकार आप लोग समझ गए होंगे। और थोड़ा सा टॉपिक पे आने से पहले आप लोगों से 1 मिनट समय लेना चाहता हूँ कि यहाँ तो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, अगर इसी चीज़ का नोट्स आप लोग को चाहिए और अगर आप लोग कमेंट के माध्यम से ये बताते हैं कि हाँ नोट्स चाहिए, तो वो भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूँगा। और आप लोग से आग्रह है कि थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, क्योंकि लाइक मिलने से मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेट कर पाते हैं, तो मैं आप लोग के लिए कोशिश करूँगा कि और अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोग को दिया जाए। तो अधिकार की चर्चा हम कर चुके हैं। अब आते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा भी कि पहले दास प्रथा, बहुआ मजदूर इत्यादि तरह की प्रथाएं चला करती थी, जिसमें लोगों को अधिकार नहीं सिर्फ कर्तव्य रहता था। लोग को अधिकार नहीं मिलते थे, सिर्फ कर्तव्य मिलते थे। तो बात आती है कि लोगों को अधिकार मिलना कब से प्रारंभ हुआ। तो स्टार्ट होती है बात 1215 ईस्वी से, जब ब्रिटेन के सम्राट जॉन तथा जनप्रतिनिधि के बीच एक समझौता हुआ और लोगों को वहाँ से कुछ अधिकार मिलने लगे। तो ये तो इतिहास की बात हुई। अगर प्रश्न पूछे कि अधिकार लोगों को कब से मिलने लगा, तो आप 1215 ईस्वी अगर ऑप्शन में रहे तो उसे टिक कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को पता है कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, वहाँ से फिर लोगों को कुछ अधिकार मिले। 1776 में अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका स्वतंत्र हुआ तथा 1791 ईस्वी में इसने अपने संविधान में मौलिक अधिकार को जोड़ा। 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक आया था भारत में। भारत गुलाम था। स्वराज विधेयक के माध्यम से मौलिक अधिकार की मांग की गई। स्वराज विधेयक क्या था, इसकी फुल चर्चा जब मैं आप लोग को इतिहास में बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताऊंगा तो वहाँ बताया जाएगा। उसके बाद 1917 से 19 ये वैसा वर्ष है जब महात्मा गांधी भारत में चंपारण आंदोलन तथा अहमदाबाद मिल विद्रोह, खेरा आंदोलन, ये सारी चीज़ें भारत में चल रही थी। तो उसी वक्त कांग्रेस के मंच से, लिख देते हैं हम आपको ताकि याद रहे, कांग्रेस के मंच से कुछ अधिकार की मांग की गई। 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट, जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, इसकी चर्चा भी मैं आप लोग को इतिहास में करूँगा। तो 1925 में एनी बेसेंट ने भारतीयों के लिए कुछ अधिकार की मांग की। फिर बात आती है 1928 ईस्वी। ये वही वर्ष है जब साइमन कमीशन भारत आया था और साइमन कमीशन का खूब विरोध भारत में हो रहा था। तो उसी वक्त भारत सचिव तथा भारत का वाइसराय भारतीय लोग को बोला
कि ठीक है आप लोग तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, तो आप लोग की जो भी मांगे हैं आप एक रिपोर्ट तैयार करके हम लोग को दीजिए। तो उस रिपोर्ट को तैयार करने की जिम्मेवारी पंडित मोतीलाल नेहरू, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, उनको ये मिला। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू को तैयार करने के लिए किया गया। तो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया और उसी रिपोर्ट में मौलिक अधिकार की मांग वहाँ भी की गई। फिर 1931 ईस्वी नेहरू रिपोर्ट भी मैं आप लोग को इतिहास में जब पढ़ाऊँगा तो पूरा डिटेल के साथ नेहरू रिपोर्ट, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर की जो बात की है, चंपारण सत्याग्रह, ये भी बताऊँगा। एनिवेशन के बारे में बताया जाएगा। 1931 का कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, वल्लभ भाई पटेल, जिसे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। वहाँ भी मौलिक अधिकार की मांग की गई। अब धीरे धीरे समय आ रहा है कि भारत स्वतंत्र होने वाला है। 1942 में भारतीय के लिए एक बहुत ही बड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ तथा 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने एक, उन्हीं के नाम से एक सप्रू कमेटी का गठन हुआ और ये सप्रू कमेटी भी यही प्रस्ताव रखी कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में होनी चाहिए, क्योंकि अब वो समय आ चुका था, भारत आज़ाद होने वाला था। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन सब भारत आ रहे थे और तो 1945 में ही सप्रू कमेटी ने सिफारिश की कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार होना चाहिए। तो मौलिक अधिकार, यहाँ तक मैं ये सारी चीज़ें मौलिक अधिकार के तथा मौलिक अधिकार दोनों के इतिहास की चर्चा की। यहाँ एक चीज़ मैं आप लोग को नहीं बता पाया था, आप लोग ये नोट्स कर लीजिएगा कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान में मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार वहीं से प्रेरित है। और भाग 3 भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। आप लोग के लिए एक प्रश्न है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके ये बताइएगा कि भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं। तो मौलिक अधिकार के इतिहास के बारे में हम लोगों ने इतना चर्चा किया। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ये प्रतियोगी परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो उतनी सारी चीज़ मैं आप लोग को क्लियर किया। जब भारतीय संविधान बन रहा था तो भारतीय संविधान में, मूल भारतीय संविधान में 7 तरह का अधिकार दिया गया था। उसमें से एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जिसे अनुच्छेद 31 तथा 19(1)(f) में रखा गया था। लेकिन बहुत सारे विवाद, वो सारे विवाद जब मैं आप लोग को भारतीय संविधान का मूल ढांचा पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें वहाँ बताऊंगा और संपत्ति के अधिकार की भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे विवाद के कारण इसे हटा दिया गया और इसे अभी 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो भारतीय संविधान में 7 तरह के अधिकार हैं। वो थोड़ा सा आप लोग को 7 तरह के अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है
अब 6 अधिकार हैं, वो मैं आप लोग को यहाँ बता देता हूँ। मैं यहाँ नाम बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ बोलकर लिखूँगा तो समय ज़्यादा व्यतीत होगा। तो समता या समानता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 14 से 18 में रखा गया है। समता या समानता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 14 से 18 में रखा गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 19 से 22 में रखा गया है। तीसरा आप लोग लिखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे 23 से 24 के बीच रखा गया है। समता या समानता का अधिकार 14 से 18, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसे 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, उसके बाद लिखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो मौलिक अधिकार के बारे में इतनी सारी चर्चा हुई। अब अगले वीडियो में एक एक करके सारे मौलिक अधिकार को आप लोग को बताया जाएगा। नोट्स के लिए अगर आप लोग अधिक से अधिक लोग कहेंगे नोट्स चाहिए तो उसको भी PDF के रूप में आप लोग को दे दूंगा, लेकिन आप लोग अगर कमेंट में बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए तथा वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।